हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 41 से प्रारंभ करेंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंता चा बुद्धे अव्यवसायिनाम। श्लोक संख्या 39 और 40 में भगवान अर्जुन को सांख्य योग के विषय में ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए 41वें श्लोक में कहते हैं कि जो इस ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वे उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाती है, अर्थात कृष्ण में स्थिर बुद्धि। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कार्यों में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जब हम कोई कार्य करते समय उसके लाभ के विषय में सोचते हैं तो यह सकाम कर्म कहलाता है। लेकिन यदि उसी कर्म को करते समय हम कृष्ण में अपनी बुद्धि लगा दें और लाभ व हानि को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दें तो यह कृष्ण भावना अमृत कर्म बन जाता है, जिसके लाभ या हानि के भोक्ता हम नहीं स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं। अतः भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान और मेथड जो समझने के लिए हमें भगवद गीता की थ्योरी को नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम भगवान से अपने संबंध को बनाए रख सकते हैं। हमें सिर्फ भगवद गीता को पढ़ना नहीं है, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना भी है। हरे कृष्णा।